हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में बात करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च आरबीआई ग्रेड बी में जो वैकेंसीज आई हुई हैं कंपेरिजन करेंगे इसका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्हें किया हुआ है डीईपीआर में, ऑफकोर्स अगर आप एमबीए फाइनेंस में बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनके लिए ये कंपैरिजन एकदम वाजिब होता है कि दोनों सर्विसेज में अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वैसे तो दोनों ही ग्रेट सर्विसेज हैं, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो दोनों में से कौन सा बेटर है। स्टार्टिंग करते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो देखिए, जैसे आरबीआई का मेन काम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देश का केंद्रीय बैंक, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसर्च और एनालिसिस करनी है। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च है। रिपोर्ट बनानी है देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करना है, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, और फोरकास्टिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है उसमें देश के केंद्रीय बैंक को हेल्प करनी है, किधर हमारी इकोनॉमी जा रही है, इन्फ्लेशन स्पेशली कहाँ जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ कहाँ जा रही है। आप देखते होंगे आरबीआई ये फोरकास्ट को पब्लिश भी करता है। अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ रोल हो गया। इकोनॉमिक प्लानिंग एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, सर्वेज करनी है, बहुत सारी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना है और रिप्रेजेंट भी करना है डिफरेंट ग्लोबल लेवल फोरम्स में भारत सरकार को। कैरियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डीईपीआर में आप ग्रेड बी ऑलरेडी मिडिल मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट होती है, उस पर ज्वाइन करते हैं और प्रमोशन होके आप ग्रेड एफ लेवल तक, जिसको चीफ जनरल मैनेजर बोलते हैं, आप एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे माइकल पात्रा सर हैं, वो डिप्टी गवर्नर हैं, वो डीईपीआर वाले डिपार्टमेंट से हैं, स्पेशलाइज्ड कैडर से हैं। आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एजुकेशन की, रिसर्च की, आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई करने जा सकते हैं। आरबीआई बहुत एनकरेज करता है कि आप रिसर्च पेपर लिखें, आप हायर स्टडीज के लिए जाएं और दूसरे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहां पर भी आपको काम करने का मौका मिलता है। डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें तो आपको हायर लेवल में प्रमोशन होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे बाकी ग्रुप ए कैडर की पोस्ट होती है भारत सरकार में, जैसे यूपीएससी में आप जाते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाद ग्रुप ए सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टर, फिर इकोनॉमिक एडवाइजर, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, इवन सेक्रेटरीज तक अलग अलग डिपार्टमेंट में आप बन पाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसा आपका करियर पाथ रहता है। डाइवर्स वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आप एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ग्लोबल फोरम्स। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सिलेक्शन कैसे होगा। हमारे सिलेक्शंस देखिए, डीईपीआर में लगातार सिलेक्शंस होते हैं, लास्ट ईयर के सिलेक्शन से, क्योंकि ओनली एट एग्जाम बी यू गेट दीज काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। जो स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमिक्स के लिए 10 मॉक टेस्ट हैं और 5 मॉक टेस्ट हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। इन सक्सेसफुल कैंडिडेट की आपको स्टोरीज और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सुनने को मिलेंगी। आप चैनल पर सर्च कीजिए, एक दिन में सारी नहीं देखनी है, 1 बाय 1 देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट की। आरबीआई का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। आपकी मोस्टली पोस्टिंग होगी मुंबई में और कभी कभी रीजनल ऑफिस में भी होगी कैरियर में 1-2 बार, क्योंकि डीईपीआर का मैक्सिमम स्टाफ मुंबई सेंट्रल ऑफिस में है। प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट, रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस से रिलेटेड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है आरबीआई में। ब्यूरोक्रेसी अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से तो कम है, बहुत कम है। आरबीआई अल्टीमेटली है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कंपेयर करेंगे कि मैं इकोनॉमिक्स हूँ और मैं काम कर रहा हूँ से एचडीएफसी बैंक में या कोई रिसर्च कंपनी में, रेटिंग एजेंसी में, उसके मुकाबले तो आपको आरबीआई में भी लगेगा कि थोड़ा ब्यूरोक्रेसी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इफ यू कंपेयर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको बहुत कम ब्यूरोक्रेसी मिलेगी, पूरा प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। इकोनॉमिक सर्विसेज में आपको काम करते हुए अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। मोस्टली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी या कभी कभी स्टेट कैपिटल्स में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं। रोल आपका मोस्टली एडवाइजरी होगा। अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे बेनिफिट्स और कंपनसेशन को, दोनों बहुत अच्छी पोस्ट हैं। उधर आपको ग्रुप ए के जैसी सैलरी मिलती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, और इधर आपको ग्रेड बी की सैलरी मिलती है, जो कैश में तो उससे ज्यादा हो जाती है। आज की डेट में करीब 1.5 लाख रुपीज और यहाँ पर करीब 1.3 लाख रुपीज। बाकी जो अलाउंसेस हैं, चाहे वो हाउसिंग का हो, मेडिकल बेनिफिट्स हो, लीव ट्रेवल कंसेशन, आरबीआई में उसको लीव फेयर कंसेशन बोलते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा अच्छी स्कीम है, और एजुकेशन अलाउंस, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये लगभग दोनों ही जगह पर हैं। कंपनसेशन के मामले में आपको आरबीआई डीईपीआर थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा बिकॉज ऑफ द आरबीआई सैलरी स्ट्रक्चर एंड बहुत अच्छे अलाउंस है आरबीआई में।
जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो कुछ ज्यादा बोलने का है नहीं, क्योंकि दोनों सिक्योर जॉब है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि किसी को ऐसे फायर किया जाता है, और सेम गवर्नमेंट में भी होता है। स्टेबिलिटी है, आपकी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, प्रमोशंस भी होंगे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दोनों जगह मिलेगी। अब मेन मुद्दा है पर्सनल इंटरेस्ट का। अगर आपका इंटरेस्ट है सेंट्रल बैंकिंग में, फाइनेंशियल मार्केट में, देखिए यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट की ज्यादा बात हो रही है, तो आपको सेंट्रल बैंक के साथ काम करना अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि ब्रॉड इंटरेस्ट है आपका पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और अलग अलग सेक्टर्स में काम करना है, तो आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ज्यादा अच्छी लगेंगी। यहाँ पे सरकार के साथ काम करने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के आप क्लोज हो गए, इकोनॉमिक प्लानिंग के क्लोज हो गए, और यहाँ पे मेनली आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की बात होएगी और मॉनेटरी पॉलिसी की बात होएगी। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं कंक्लूड करूं तो सेंट्रल बैंकिंग, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इकोनॉमिक रिसर्च पे आपको इंटरेस्ट है तो आरबीआई डीईपीआर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एट द नेशनल लेवल, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिलेक्शन कहाँ पाते हैं। डीईपीआर के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपको अभी फोकस रखना है इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर, जो 200 मार्क्स का है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होगी ऑब्जेक्टिव के केस में, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, और पेपर 2 पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम बी पे। कंप्लीट ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है हमारे पास, 21 वैकेंसीज हैं, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शंस हम निकालते रहे हैं हर बार, इस बार भी निकालेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर।